एक कविता है वैवाहिक नाता। विवाह है एक बड़ा ही जिम्मेदारी का नाता, जीवन साथी की प्रीत का अनोखा बही खाता, जिसमें है कभी लड़ना झगड़ना तो कभी मान मनोहार, कभी गलतियों की अनदेखी तो कभी करना पड़े सुधार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। कल मैंने वीडियो डाला और डालते साथ ही किसी का कमेंट आया, मतलब 4 मिनट के अंदर कमेंट आया फुल वॉच करके, ने या तो स्किप करके पूरा लास्ट तक 4 मिनट के अंदर 11 मिनट की वीडियो देख ली। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि जैसे ही वीडियो डाले और तुरंत कमेंट आ जाए, क्योंकि मैं चापलूसी से या झूठ से बिल्कुल खुश नहीं होती हूँ। मैं चाहती हूँ आप जो वास्तविक है वैसे ही प्रदर्शित करें, क्यों किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलना। यदि आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो, आपको तो पता ही है मेरी वीडियो लॉन्ग रहती है, फिर ऐसे दोस्ती बनाने की मतलब ही नहीं है कि यदि आप साथ ही देना नहीं चाहते हैं तो फिर सब क्यों करके रखे हैं, आंसर भी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ यदि आपने मेरे साथ दोस्ती करी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वीडियो लॉन्ग होती है, तो उसी हिसाब से अपने आपको मानसिक रूप से तैयार करके मेरे वीडियो में आए, अन्यथा आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैं अपनी मायके में हूँ और इनका घर जो है वो शहर के बीच में ही है, शहर बाज़ार, और तो वहाँ से सड़क से बहुत सारी बारातें जाती रहती हैं। तो इस वीडियो में बारात देखेंगे थोड़ी सी, और उनके घर के आसपास का नज़ारा। हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, वहाँ के दृश्य। लगभग सभी शादियों में बैंड की डिमांड होती ही है, और जब बैंड बजता है तो मेहमान डांस करने के लिए बेहद ही तैयार होते हैं। बैंड बजते ही लोग डांस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बैंड जो होता है वो शादी में खुशी का माहौल बनाने में मदद करता है। मैंने बहुत खोज किया कि शादी में बारात में बैंड क्यों बजाया जाता है, तो केवल उसका यही संबंध है कि खुशी व्यक्त करने के लिए, लोगों में उत्साह, दूल्हा दुल्हन में, उनके परिवार में उत्साह जागृत करने के लिए ही बैंड बजाया जाता है। रिश्तेदार ऊंची आवाज़ में गाना गा रहे हैं, ढोल की बवंडर बीट पर घूमते हुए चचेरे भाई सड़कों को बंद करना, और दूल्हे के नेतृत्व में एक भव्य जुलूस जैसी फैंसी रोशनी में बंधे हुए स्थान तक पहुंचने के लिए बारात शादी की घटनाओं का एक अविभाज्य तत्व है, जो बड़ी रात की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब रात भर चलती है शादी। हिंदुओं में अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार। महाराष्ट्र में तो शादी दिन में होती है, कभी कभी गोधूली वेले में होती है, मतलब शाम के समय होती है, और तब अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइम है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो जो बारात होती है वो इस बार में बैंड जो बजता है वो इस बात का प्रतीक होता है कि रिश्तेदार दो आत्माओं के बंधन को लेकर कितने उत्साहित और खुश है। शादी में जो बैंड बाजी होता है ना, वो बैंड वो शादी का एक अभिन्न अंग है, और समारोह से लेकर शाम के अंतिम समय तक, मतलब विदाई के पहले तक बैंड अधिकतर बजता ही है। बैंड मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए एक ही तरीका है, बैंड। और आजकल डीजे के साथ बहुत लाइटिंग का भी सिस्टम है। रात की शादी में लाइटिंग रहती ही है जब बैंड बजता है तो। और नवीनतम गीत, पुराने गीत, नागिन डांस, मूड को और अच्छा करने के लिए लाइटिंग, फायरवर्क, मतलब पटाखे, ये भी सुविधा होती है बैंड के साथ साथ। पुराने समय के बैंड बाजा बारात में और अभी के आधुनिक बैंड बाजा बारात में बहुत अंतर है। पुराने समय में जो बैंड बाजा बजाया जाता था उसके साथ शहनाई की धुन होती थी, शहनाई भी बजाई जाती थी, वो कानों को बहुत प्रिय लगती थी, कर्कश नहीं लगती थी। लेकिन अभी हम आधुनिक शादी में देखते हैं डीजे, जो कि कान फोड़ू आवाज़ जिसकी आती हैं, और ये डीजे की आवाज़ के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। कई बुजुर्ग लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है,
और छोटे बच्चों के कानों में आवाज़ से उनको भी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है और आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे भी फोड़े जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। तो कुछ जो रीति रिवाज कुरीति के रूप में शामिल हो गए हैं, उसे हम पढ़े लिखे लोगों को रोकने की ज़रूरत है। हिंदू विवाह की रीति रिवाजों का मजाक बनाता है बॉलीवुड। सोशल मीडिया में तस्वीरें बेच ये लोग कमाते हैं बहुत सारे पैसे भी। तो इस पवित्र बंधन का महत्व तो है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म में विवाह को बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है। विवाह वर और वधू के बीच एक अनुबंध करार या समझौता ना होकर एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध है। लेकिन बॉलीवुड वालों के लिए विवाह के मायने कुछ और ही है। हाल ही में 5 सालों से रिलेशनशिप में रहे आलिया भट्ट, रणबीर कपूर हिंदू पंजाबी रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। उसके बाद कपूर जो हाउस है ना, वहाँ जमकर पार्टी हुई और दूल्हा दुल्हन ने केक काटा और बाहें डालकर वाइन भी पी। इसके बाद उन्होंने अपने सव्यसाची मुखर्जी, जिसका सबको पता है, बहुत फेमस डिजाइनर है कपड़ों का, उसके कपड़े सभी हीरो लोग पहनते हैं। और इसके बाद ऐसे कपड़े पहनकर, सभ्य कपड़े पहनकर उन्होंने कई पोज देकर तस्वीरें दी और ऐसा करके वो लाइमलाइट में आ गए। लेकिन इन लोगों ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके पहले कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ऐसे कई कलाकारों ने भी हिंदू विवाह और इससे जुड़े रीति रिवाजों का केवल मजाक ही उड़ाया है। उन्होंने अपने विवाह को केवल फैशन और ट्रेंड से जोड़कर देखा। फैशन डिजाइनर्स का डिज़ाइन किया हुआ लहंगा और कपड़े पहने बिना तो इनकी शादी की मांगें पूरी ही नहीं होती है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, लहंगा, साड़ी, पगड़ी, हल्दी, मेहंदी की रस्म इनके लिए केवल सुर्खियाँ बटोरने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया पर शादी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करके ये लोग करोड़ों रुपये कमाते हैं। और हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़के लड़कियां हैं, वो भी इनके तरीके से शादी करके अपने माँ बाप का कई लोग खर्चा बढ़ाते हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई लड़कियां और लड़के बहुत समझदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने माँ बाप को इस तरीके से खर्चा करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें कर्जा लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। शादी में ढेरों रीति रिवाज देखने को मिल जाते हैं। पौराणिक रूप से देखा जाए तो इन रस्मों के भी कुछ अहम मतलब है जिन्हें जानना जरूरी है, यानी कि वैज्ञानिक महत्व। शादी में ढेरों रीति रिवाज देखने को मिल जाते हैं। इसमें है हाथ पैरों पर मेहंदी लगाने से लेकर शरीर पर हल्दी का लेप, अग्नि के चारों ओर फेरे लेना, सगाई की अंगूठी पहनना, हाथों में चूड़ियाँ आदि पहनना आदि खास है। पौराणिक रूप से देखा जाए तो इनके जो वैज्ञानिक महत्व है, इसे जानना हमको बहुत ज़रूरी है। पहला है हाथों में चूड़ियाँ पहनाना। उसका क्या मतलब है कि देखते हैं, लाल, हरी, पीली, नीली आदि कई रंगों की चूड़ियाँ व चूड़े दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अलग अलग समुदाय के अनुसार कांच, लाख और दूसरी तरह की चूड़ियाँ खास तौर पर पहनी जाती हैं। कई जगहों पर सोने व चांदी की चूड़ियाँ भी पहनी जाती है। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो हाथों में पति के नाम की चूड़ियाँ पहनते हैं। कहते हैं कि चूड़ियाँ का चटकना या झड़ना पति पर किसी विपदा आने का संकेत होता है, इसलिए महिला को ध्यानपूर्वक चूड़ियाँ पहनने की सलाह दी जाती है। और चूड़ियाँ पहनने से जो वैज्ञानिक महत्व है कि जो नस है, ब्लड सर्कुलेशन, वो अच्छा रहता है। अगला है सगाई की अंगूठी पहनना। सगाई वाले दिन वर वधू एक दूसरे को बाएं हाथ की चौथी उंगली यानी अनामिका उंगली में अंगूठी पहनाते हैं। इस रस्म में दोनों परिवारों के लिए यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह लड़का अब हमारी लड़की का हुआ और लड़की सिर्फ हमारे लड़के की हुई। अगली रस्म है, और भी रस्म है, अभी केवल मेन मुख्य रस्मों की बात कर रही हूँ मैं। हल्दी रस्म। हल्दी की रस्म बहुत अहम है। पहले की बात करें तो हल्दी रस्म कब पूरी हो गई पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब लोग ख़ास तौर से इस दिन का प्लान करते हैं। अधिकतर पीले कपड़े पहनने के लिए सभी रिश्तेदार को बोला जाता है। मतलब फोटोग्राफी पहले इतनी नहीं होती थी, अब मेमोरी के लिए लोग अच्छे अच्छे कपड़े पीले रंग के पहनकर हल्दी की रस्म
के लिए तैयार होते हैं। ज्वेलरी पहनकर दुल्हन तैयार होती है। इस दिन खास तौर पर सभी रिश्तेदार और दोस्त दूल्हे और दुल्हन के शरीर पर हल्दी का लेप लगाते हैं। परंपरा के अनुसार शादी से पहले हल्दी का लेप लगाने से चेहरे की रंगत बढ़ती है। सबको पता है एंटीसेप्टिक है। हल्दी कलर को साफ करती है और वर वधू दोनों फिर हल्दी के कारण बुरी नज़र से बचे रहते हैं। अगला है मुख्य रस्म, हाथ पैर पर मेहंदी लगाना। दोनों हाथ और पैरों पर भरी भरी मेहंदी नवविवाहित जोड़ों की पहचान मानी जाती है। यह परंपरा भारत के हर कोनों में अपनाई जाती है। परंपरा के अनुसार शादी में पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों को हाथ पैरों पर मेहंदी लगाना शुभ होता है। मान्यता के अनुसार हाथों व पैरों में लगी मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ेगा, वर वधू के बीच उतना ही गहरा प्यार होता है। आजकल ये मेहंदी की रस्म भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। अधिकतर हरे कपड़े पहने जाते हैं मेहंदी के रंग के तरीके से। अगला रस्म है माथे पर बिंदी लगाना। परंपरागत नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अहम होता है माथे पर बिंदी लगाना, क्योंकि बहों के बीच में बिंदी लगाई जाती है। इस स्थान को आज्ञा चक्र माना जाता है और यहाँ बिंदी लगाने से मन शांत होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व समय में मतलब लड़के पुरुष भी माथे पर टीका लगाते हैं। उसका भी यही कारण है। बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते मन पर नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है। शादी में अग्नि के फेरे लेने का भी महत्व है। परंपरा के अनुसार 7 फेरों के दौरान किए गए वचन वचन लिए जाते हैं, वो अग्नि को साक्षी माना जाता है और उसको निभाने का परंपरा है। परंपरा क्या, वो निभाना ही चाहिए। अगली रस्म है मांग में सिंदूर भरना। सनातन धर्म के अनुसार मांग में सिंदूर भरना शादीशुदा होने का प्रतीक है। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। इस दिन के बाद दुल्हन हमेशा मांग में सिंदूर भरती है। पति की लंबी उम्र के लिए मांग में नियमित सिंदूर लगाया जाता है। कई क्षेत्रों में इसका खास महत्व होता है। सिंदूर सुहाग के लिए किए जाने वाले 16 श्रृंगारों में से एक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है मंगलसूत्र का महत्व है। मंगलसूत्र पहनाया जाता है और पैर में जोड़े क्या बोलते हैं, पिछिया बोलते हैं, हाँ, उसका भी महत्व है महाराष्ट्र में ज़्यादा। यहाँ पे मांग भरने का इतना ज़रूरी नहीं कम, लेकिन मंगलसूत्र पहनना, बिछिया पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों का सुहाग के रूप में पहना या उसको लगाना आवश्यक है या निशानी कह सकते हैं।